झारखंड की राजनीति के शिखर पुरुष, आदिवासी अस्मिता की सबसे बुलंद आवाज और भारत के जन आंदोलन की जीवित मिसाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा नाम जिसने जंगलों से निकलकर संसद तक आदिवासियों की पीड़ा को पहुंचाया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, देश के कोयला मंत्री रहे, लेकिन इससे भी बड़ा था उनका संघर्ष, झारखंड को राज्य बनाने का संघर्ष, आदिवासियों को हक दिलाने का संघर्ष। आज हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसने राजनीति को जमीन से जोड़ा और आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ा। यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, झारखंड के एक युग का अंत है। चलिए जानते हैं शिबू सोरेन की कहानी, उनके संघर्ष, उनके फैसले और उनके अधूरे सपनों को। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, न्यूज टेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 81 साल के दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में हुआ था। गांव के स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन महज 13 साल की उम्र में उनके पिता की हत्या महाजनों ने कर दी। इस हादसे के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और महाजनों के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई और एक ऐसे आंदोलनकारी नेता की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर झारखंड आंदोलन का नायक कहा गया और जो दिशोम गुरु के नाम से पहचाना जाने लगा। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन को लगा कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है आदिवासी समाज को महाजनों के शोषण के खिलाफ एकजुट करना। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ काम शुरू किया और 1970 में धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन से वे चर्चा में आए, लेकिन महाजनों को दुश्मन बना लिया। शिबू सोरेन गांव-गांव बाइक से घूमकर आदिवासियों को जागरूक करने का काम करते। एक बार जब कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया, उस समय बरसात का मौसम था और बराकर नदी उफान पर थी। शिबू को समझ आ गया कि उनकी जान खतरे में है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बाइक जो है वो नदी में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन कुछ देर बाद वो नदी के दूसरे छोर पर तैरते हुए निकल आए। लोगों ने इसे चमत्कार माना और उसी दिन से आदिवासी समाज ने उन्हें दिशोम गुरु कहना शुरू कर दिया। संथाली भाषा में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु, यानी वो अपने लोगों की रक्षा करे और उन्हें रास्ता दिखाए। शिबू सोरेन का मुख्यमंत्री बनने का सफर जितना ऐतिहासिक था, उतना ही संघर्ष और अस्थिरता से भरा रहा। 2 मार्च 2005 को वो पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और मात्र 10 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 27 अगस्त 2008 को वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वे विधायक नहीं थे, इसलिए 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था। 2009 में उपचुनाव की घोषणा हुई, लेकिन उन्हें कोई सुरक्षित सीट नहीं मिल पाई। अंततः तमाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला हुआ, जहां मुंडा बहुल जनसंख्या के कारण उनकी स्थिति पहले से ही कमजोर थी। विरोध में झारखंड पार्टी के नेता राजा पीटर मैदान में थे। 8 जनवरी 2009 को नतीजे आए और मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन उपचुनाव हार गए। मजबूरी में उन्हें अब फिर से इस्तीफा देना पड़ा, अपना पद छोड़ना पड़ा। अपने 3 कार्यकालों में शिबू सोरेन को कुल मिलाकर सिर्फ 10 महीने 10 दिन तक ही झारखंड की सत्ता संभालने का मौका मिला। पहली बार वो सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक उन्होंने करीब 5 महीने तक का सफर किया, जिसमें उन्होंने सरकार चलाई। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को वो फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल भी सिर्फ 5 महीने का रहा और 31 मई 2010 को उन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाने वाले शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है और मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। शिबू सोरेन 81 साल के थे। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध सोरेन ने आज सुबह यानी कि 3 जुलाई 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांसें ले। उन्हें सुबह 9 बजे मृत घोषित किया गया। सोरेन पिछले 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उनके शरीर का बाई ओर पैरालिसिस हो गया था। वे पिछले 1 महीने से लाइफ सपोर्ट पर थे। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही थी। शिबू सोरेन लंबे समय से किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे थे। वे बीते 1 साल से डायलिसिस पर थे। उन्हें डायबिटीज था, हार्ट की बाईपास सर्जरी हो चुकी थी और उनकी हालत पिछले 1 महीने से काफी गंभीर बनी हुई थी। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बताया कि शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर सोमवार शाम 5-6 बजे तक रांची लाया जाएगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनके विचार, उनका आदिवासी समाज के लिए समर्पण हमेशा जीवित रहेगा। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया वो सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए उम्मीद की लौ बना।
उनके जाने से एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा नेता वो होता है जो अपने लोगों के लिए जिए, लड़े और आखिरी सांस तक न थके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस अगर पसंद करते हो तो निरंतर इन्हें अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।